हाय, आई एम ईशान बंसल एंड दिस इज फार्मेसी नोट्स। तो हमारा आज का टॉपिक है न्यूरॉन। न्यूरॉन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं नर्वस सिस्टम के। बिल्डिंग ब्लॉक से मतलब क्या है कि जैसे किसी बिल्डिंग के ब्लॉक्स होते हैं ईंटें, वैसे ही नर्वस सिस्टम के ब्लॉक्स हैं न्यूरॉन्स। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं न्यूरॉन्स? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व, ये सारे के सारे मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। फंक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग फंक्शन होता है न्यूरॉन का। ये सिग्नलिंग का काम करते हैं, कम्युनिकेशन का, जो कि नर्वस सिस्टम का मेन काम है। इलेक्ट्रोकेमिकल से मतलब क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं पर ये केमिकल नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों तरह का इस्तेमाल हो रहा है, कि एक तो इलेक्ट्रिकल और एक केमिकल। अब इलेक्ट्रिकल में आयंस का इन्वॉल्वमेंट होता है और केमिकल में आपके कुछ न्यूरोट्रांसमीटर नाम के सब्सटेंसेस का। जनरल स्ट्रक्चर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने, ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अब इसमें आप ध्यान दीजिए बॉटम पार्ट पे जरा। तो यहाँ मैंने ये दिखाया है कि यहाँ ये दो हिस्सों में डिवाइडेड किया जा सकता है। एक हेड पोर्शन, जो कि ये बल्जिंग पोर्शन है, और एक टेल का पोर्शन है, जो कि काफी कुछ शेफ्ट जिसे हम कहते हैं, काफी पतली सी डोरी जैसा है, जो आगे जाकर थोड़ी सी ब्रांच हो जाती है। अब हेड पोर्शन के पार्ट पे फोकस करते हैं। हेड पोर्शन में आप देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियस है सेंटर में। इसके अलावा हेड पोर्शन में से कई सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, जैसे कोई ट्री की ब्रांचेस हो। इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स। जो मिडिल पोर्शन है न्यूक्लियस के अलावा, उसको हम कहते हैं सोमा। अब हम आ जाते हैं शेफ्ट पे। शेफ्ट की बात करें तो ये इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर कहलाता है एक्सॉन। ये एक्सॉन से ही आपके सिग्नल होता हुआ जाता है और एंड होता है एक्सॉन टर्मिनल पे, जो कि कई सारे होते हैं या फिर हो सकता है एक ही हो। यहाँ पर कई सारे दिख रहे हैं। ठीक, तो ये टर्मिनल क्या होते हैं? यहाँ से सिग्नल इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को भेजा जाएगा इस पॉइंट से, तो ये एंड है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू माइलिन शेथ। माइलिन शेथ एक सब्सटेंस है जो या तो न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है या नहीं। अगर नहीं होता तो ये कहलाते हैं नॉन माइलिनेटेड, जो कि पहला आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा है। और अगर ये होता है माइलिन शेथ तो माइलिनेटेड। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन की बात करें तो ये स्ट्रक्चर सेम है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। यही नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है। इसमें आपके एज इट इज स्ट्रक्चर होगा। माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन में एक ही चीज डिफरेंट होती है, और वो है क्या, कि आप देख सकते हैं जो एक्सॉन का एरिया है उसके ऊपर आपके ये येलो कलर के छोटे छोटे सेल्स हैं, ये चढ़े हुए हैं। इन सेल्स को हम श्वान सेल्स कहते हैं। इन सेल्स के ही अंदर माइलिन शेथ होती है। और जो ये आपके सेल्स हैं श्वान सेल्स, इनके बीच में जो स्पेस होता है थोड़ा सा, उसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। अब हम आ जाते हैं अपने कंपैरिजन पे नॉन माइलिनेटेड और माइलिनेटेड न्यूरॉन के। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, कि वहां पर आपके श्वान सेल्स हैं, कहाँ? माइलिनेटेड में। और नॉन माइलिनेटेड में आपके कुछ ऐसा नहीं है। यही डिफरेंस थोड़ा हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं अब, कि अब आप ध्यान दीजिए सबसे पहले नॉन माइलिनेटेड वाले पार्ट पे, जो ऊपर की तरफ है। उसमें आपके क्या है, कि एक श्वान सेल है ये, जो बीच में आपको दिख रही है, जिसमें पर्पल कलर का न्यूक्लियस है, हरे रंग की सेल है। इस एक सेल ने कई सारे एक्सॉन्स को कवर कर रखा है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये पूरा कवर नहीं किया हुआ है, बस आधा अधूरा कवर्ड है। तो इसे इन्वेजिनेटेड एक्सॉन कहते हैं। मतलब कि जिस जो कि ऐसे दबा दिया गया है जबरदस्ती जैसे सेल के अंदर थोड़ा सा, लेकिन ये पूरी तरह से कवर्ड नहीं होगा। तो ये नॉन माइलिनेटेड का है। अगर अब हम माइलिनेटेड न्यूरॉन को देखें तो फिर हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो आपके ये एक्सॉन है बीचों बीच,
और इस एक्सॉन के चारों तरफ ये पर्पल कलर की लेयरिंग चढ़ी हुई है, जो कि एक्चुअली श्वान सेल लपेटा हुआ है इसके ऊपर। ठीक, तो ये एक्चुअली आप ये ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि आपने कोई पतली सी छड़ी ली और किसी पेपर को लेकर उसके चारों तरफ लपेट दिया। ठीक, और वैसे ही यहाँ पर आपके सेल्स इसके चारों तरफ ये लपेट दी जाती हैं। इन सेल्स के जो ये लपेटे हैं, इन लपेटों के बीच में आपके जो स्पेस होता है उसमें एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस भरा होता है जिसको हम कहते हैं माइलिन। ये एक प्रोटीन होता है जो प्रोटेक्शन का काम देता है। और इसकी ये जो ये लेयर है ये एक पतली सी झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको हम क्या कहते हैं, माइलिन शेथ। न्यूरॉन को और एक तरीके से भी क्लासिफाई किया जा सकता है। सिर्फ माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड ही आप उसकी टाइप्स जरूरी नहीं है हो। हम यहाँ पर बेसिस बदल सकते हैं और वो बेसिस है पोलैरिटी। न्यूरॉन के पोल्स, अब अगर आप देखें इस पोल्स से क्या मतलब है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमें सुनने में आता है अर्थ का, तो वैसे ही पोल्स छोर होते हैं किसी भी बॉडी या स्ट्रक्चर के। वैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम राइट हैंड साइड से। सबसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर है जिसके नीचे यूनिपोलर न्यूरॉन लिखा है। यूनिपोलर का क्या मतलब है, यूनी मतलब वन और पोल तो पोलर है ही। ठीक, अब आप देखें इसमें स्ट्रक्चर इसके ऊपर जो बना है कि इसमें आपके एक तो हेड पोर्शन है जिसमें न्यूक्लियस है, और इस हेड पोर्शन से एक ही डायरेक्शन में सारी ब्रांचिंग निकल रही है। सिर्फ एक ही ब्रांच से और दो तीन ब्रांचेस निकली हुई हैं, चाहे वो डेंड्राइट्स हो चाहे वो एक्सॉन टर्मिनल। तो ये आपका यूनिपोलर होगा। अब हम थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ आते हैं। लेफ्ट में आपके स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है। स्यूडो का मतलब क्या है, फॉल्स। यूनिपोलर मतलब कि दिखने में ये यूनिपोलर जैसा लगता है पर एक्चुअली ये पूरी तरह से यूनिपोलर नहीं है। इसमें आप ध्यान से देखिए तो इसमें आपका जो हेड पोर्शन है उसके थ्रू बहुत छोटी सी एक ब्रांच एक ही निकली हुई है। उसी ब्रांच से दो अलग अलग ब्रांचेज हैं, एक डेंड्राइट्स की और एक एक्सॉन टर्मिनल की नीचे की तरफ। अब डेंड्राइट्स ऊपर जा रहे हैं, एक्सॉन टर्मिनल नीचे। बिल्कुल 180 डिग्री का डिफरेंस है दोनों में, पर क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर एक ही न्यूक्लियस वाले हेड पोर्शन से निकली हुई सिंगल जो शेफ्ट है उसी से दोनों बाइफरकेट हुए हैं, उसी से दोनों में ब्रांचिंग हुई है। इस वजह से ये आपके यूनिपोलर है नहीं पर लगते हैं, तो ये एक फॉल्स यूनिपोलर आपका हो गया। नेक्स्ट अब हम और थोड़ा लेफ्ट की तरफ आते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बाइपोलर न्यूरॉन है। बाइपोलर जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, बाई का मतलब टू यानी डबल। तो यहाँ दो पोल्स हैं। यहाँ पर आपके बीचों बीच तो आपका न्यूक्लियस वाला पोर्शन है, हेड वाला, और उसमें से सिर्फ एक ब्रांच डेंड्राइट की सीधी सीधी एक डायरेक्शन में निकली हुई है और दूसरी ब्रांच दूसरी डायरेक्शन में जो एक्सॉन टर्मिनल्स की है। तो ये आपके बिल्कुल अलग अलग पोल्स हैं, दोनों किसी और ब्रांच से नहीं है। इनमें एक्चुअली आप देख सकते हैं डायरेक्टली न्यूक्लियस वाले पोर्शन से दो ब्रांचेस निकली जिनसे और बाइफर्केशन हुआ, तो ये बाइपोलर हो गया। अब आते हैं हम सबसे ज्यादा लेफ्ट साइड की तरफ जो है आपके, वो है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, बाइपोलर से ज्यादा के होंगे इसमें ब्रांचेस। इसमें आप देख सकते हैं न्यूक्लियस से पता नहीं कितनी सारी डेंड्राइट्स की ब्रांचेस निकली हुई हैं डायरेक्टली। तो ये सारी की सारी आपकी ढेर सारी अलग अलग ब्रांच हो गई, और एक ब्रांच आपकी एक्सॉन टर्मिनल की भी है इसमें। तो ये आपके दो तीन से तो ज्यादा हैं, तो इसलिए इसे मल्टीपोलर न्यूरॉन कहेंगे। अब कुछ फीचर्स न्यूरॉन्स के कुछ स्पेसिफिक फीचर होते हैं जो उसे बाकी सेल्स से अलग बनाते हैं। जैसे न्यूरॉन्स कैन नॉट अंडरगो सेल डिवीजन। न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन नहीं होता। हम जब पैदा होते हैं तब हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं वही न्यूरॉन्स की ग्रोथ हो जाती है और हमारी जिंदगी में आगे, पर वो कभी भी एक्स्ट्रा सेल्स नहीं बनाते एक से दूसरे में। दूसरा पॉइंट, यूज ओनली ग्लूकोज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। जो न्यूरॉन्स हैं वो सिर्फ ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन बंद करने के लिए, मतलब उन्हें एनर्जी सिर्फ ग्लूकोज से मिलती है। आप फैट्स या लिपिड्स से एनर्जी इसमें
या फिर प्रोटीन से नहीं ले सकते। थर्ड पॉइंट, हेड पोर्शन ऑफ मैनी न्यूरॉन्स टुगेदर फॉर्म ग्रे मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कुछ पोर्शंस को हम ग्रे मैटर कहते हैं और कुछ पोर्शंस को वाइट मैटर। तो हमारा जो ग्रे मैटर है वो एक्चुअली न्यूरॉन्स के जो हेड पोर्शन होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनता है। क्योंकि वो बहुत डेंस होते हैं इसलिए उनकी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो ग्रे कलर का दिखाई देता है। Shaft portions of many neurons together form white matter of nervous system। जो न्यूरॉन्स का शेफ्ट पोर्शन होता है वो कई सारे वो मिलकर बहुत हल्के रंग का टिश्यू बनाते हैं और उस हल्के रंग के टिश्यू को हम क्या कहते हैं, वाइट मैटर। क्योंकि वो कलर में काफी हल्का होता है कंपैरिजन टू ग्रे मैटर, और वैसे टिपिकली वाइट ना हो पर दिखता वाइट जैसा ही है। तो ये हमारे न्यूरॉन के फीचर्स हो गए। इसी के साथ हमारा ये वीडियो एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ इससे सीखा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे और वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच।